रऊफ हसन साहब, होम्योपैथिक लीडरशिप कौन सी आपकी? होम्योपैथिक लीडरशिप बाय डिस्क्रिप्शन वो लीडरशिप होती है जो कि फ्रंट लाइन के ऊपर आने में रिलक्टेंट होती है। वो कौन कौन? मैं तो नहीं बिलीव करता कि हमारी पार्टी में कोई होम्योपैथिक आपके सदर नए बिलीव करते हैं कि होम्योपैथिक लीडरशिप की, क्या कहते हैं जी, जगह नहीं अब बची इस पार्टी में, होम्योपैथिक लोगों को साइड पर किया जाएगा। जनरल सी स्टेटमेंट उनकी है, उनसे अगर आपने पूछना है कि कौन है तो फिर वो सवाल उन्हीं से किया जाना चाहिए। मैं तो मेरे नजदीक तो आपने नहीं फोन करके पूछा भाई आप किसको होम्योपैथिक है? मेरा चूंकि फंक्शन नहीं है तो इसलिए मैं इस किस्म की क्वेरीज नहीं करता। बैरिस्टर गौर आपके ख्याल में होम्योपैथिक है? मैं किसी शख्स के बारे में ऐसी बात नहीं कर सकता हूँ, तो और मैं मुझे देयर इज नो रीजन व्हाई आई शुड से। सरप्राइज्ड कि अली अमीन को निकाल दिया गया एज पार्टी? खान साहब का फैसला है, उन्होंने बल्कि अली अमीन साहब ने खुद कहा था कि मुझे निकाल। नहीं सर, मैं आपको ये भी बता दूं, नहीं उन्होंने कहा था। मैं आपको दूसरी बता दूं, इमरान खान चेयरमैन भी रहे और वजीर आज़म भी। ये आपकी पार्टी में एक रूटीन की बात है, कोई बड़ी बात नहीं। उन्होंने नहीं कहा, मैं अंदर की खबर जो मैंने ली, उनको हटाया गया। उनकी मर्जी नहीं थी हटने की, लेकिन उनको हटाया गया। आपको मेरी इंफॉर्मेशन मैं सिर्फ आपका तज्जिया जाना जब आपने देखा। देखिए, मैं हमेशा से मैंने ये स्टांस लिया पार्टी में कि जी जो हुकूमती ओहदे हैं और जो पार्टी के ओहदे हैं इनको सेपरेट होना चाहिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है। तो मेरी एक बड़ी प्रिंसिपल पोजीशन रही है। लेकिन इमरान खान तो ये नहीं मानते ना। इमरान साहब मानते हैं। जब भी उनसे मेरी बात हुई है कभी भी पास्ट में, तो उन्होंने इन प्रिंसिपल एग्री किया है इसके साथ, लेकिन कुछ मुश्किलात भी बट प्रिंसिपल असाइड, आपका प्रिंसिपल आई अंडरस्टैंड, गुड प्रिंसिपल दुनिया में होता है। सियासी जमात का जिसके पास सौदा होता है वो हुकूमत में नहीं होता, हुकूमत वाले जरा साइड पे हो नहीं होना चाहिए, ताकि पार्टी चेक रखती है ना कि हमारी हुकूमत क्या करे। इस केस में क्या ये बात दुरुस्त है कि बुशरा बीबी की भी कन्विंस्ड है और इमरान खान साहब भी पार्शली इस बात पर कन्विंस हो गए कि अली अमीन की वजह से बुशरा बीबी को सजा हुई? काशिफ, मेरे 22 हफ्ते हो गए मुझे खान साहब से मिलने नहीं दिया गया, 22 वीक्स टुडे, ठीक है। और मैं इसके ऊपर कमेंट इसलिए नहीं कर सकता कि मैं सिर्फ जब तक खान साहब से बात नहीं करूंगा, उनकी जुबानी नहीं सुनूंगा, उस वक्त तक मैं स्पेकुलेट नहीं करूंगा कि ऐसी कोई बात है कि आपको नहीं ये परेशानी। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ऐसी सिचुएशन नहीं है। ठीक। आपको हैरानगी हुई कि सडनली करप्शन केपीके में एक इशू बन गया इमरान खान साहब के लिए, जो पहले नहीं था? मतलब शकील खान की ऑडियो आई, इससे पहले भी मुलाकातें होती रही, शकील खान मिलने गए इमरान खान साहब से जेल में, उस वक्त भी उन्हें कहा गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उन्होंने अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, फिर उनकी अपनी एक ऑडियो लीक हो, बहुत कुछ हुआ उस वक्त, फिर सडनली ठप हो गया। अब सडनली इमरान खान साहब कह रहे हैं कि बताओ कौन कौन चोर है, और फिर उसके बाद तब्दीलियां, मजीद तब्दीलियां आ रही हैं। ये खान साहब जानते होंगे, लेकिन मैंने हमेशा उनको करप्शन के बारे में बिल्कुल वो टॉलरेंस लेवल बहुत कम है उनमें, बिल्कुल नहीं है वो, बल्कि और वो अगर करप्शन है, अगर बहुत बड़ा अगर है कि अगर करप्शन, मैं आपको इतना बता दूं तो उन्होंने किसी को पंजाब के बारे में कहा था जब बुज़दार साहब और अलीम खान का आपस में, अलीम खान साहब का जब था कि अलीम खान साहब को बनाया जाए, वो दूसरी तरफ से ये दरखास्त आ रही थी, तो उन्हें ये माना कि उस्मान बुज़दार, लेकिन वो छोटा पैमाना, उन्होंने कहा ये होता तो पंजाब खाया था, वो छोटे पैमाने पे करता। जैसे ही न्यू बहुत से लोगों के बारे में, मैं आपको बड़ी वसूख से कह सकता हूँ, लोगों से कहा कि हाँ ये है, लेकिन किया कुछ नहीं। मेरी प्रेजेंस में कभी खान साहब ने ऐसी गुफ्तगू नहीं की है कि वो कोई टॉलरेंस करप्शन के लिए शो करें। फ्रैंकली आई बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, नहीं, मैंने नहीं सुना। उन्होंने तो आईबी को फर्क होगी कि रिपोर्ट बना के भेजने को भी कहा था, वो भेजी गई थी उधर से, कुछ नहीं हुआ। चले आप बियॉन्ड सर्टेन थिंग्स, पुरानी बात है। मैं खाली इसलिए कह रहा हूं कि ये चीजें सारी मैंने, क्योंकि मैं जानता हूं इनके बारे में। ये बताएं आखिर में, ये जो क्या मौलाना से इत्तेहाद पर पार्टी में तकसीम है? आरा होती हैं पार्टी में, अगेन वन हैज टू बी वेरी स्ट्रेट एंड ऑनेस्ट अबाउट इट। जी, आरा होती हैं, बिल्कुल एक राय थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि वक्त गुजरने के साथ साथ वो राय जो है वो कमजोर पड़ गई है, वो एंटी कोलैबोरेशन थी। अब मेरा ख्याल पार्टी जो है वो चाहती है, और बल्क ऑफ द पार्टी वांट्स के जी हम एक लार्जर कोलैबोरेशन जो है वो क्रिएट करें, और इसीलिए ये जो राब्ता कमेटी जो है, हमारी जो मुज़ाकराती कमेटी को राब्ता कमेटी में जो उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया है, वो इसी मकसद के लिए उन्होंने किया है कि जी तमाम स्टेक होल्डर्स से, पोलिटिकल स्टेक होल्डर्स के साथ बात करें और एक प्लेटफॉर्म जनरेट करें जहां ज्यादा से ज्यादा पोलिटिकल पार्टीज। 8 तारीख को यौम स्याह मना रहे हैं। एक तो पोलिटिकल पार्टीज देखें आपके एजेंडे पर नहीं है, वो अपने एजेंडे पर आएंगे, व्हाटएवर दैट एजेंडा। अब हो सकता है तहफ़्फ़ुज़ आईन, लेट्स सी, उन सियासी जमातों देखें। मौलाना साहब ने एक तकरीर की थी कौमी असेंबली में 26वीं तरमीम से पहले, जिसमें उन्हें डिफैक्टो और डिजोरे
اسمبلی کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا جی اب آپ ڈیفیکٹو ہیں, آپ سے ڈیل کرنا پڑے گا, یعنی مان لیا انہوں نے کہ یہی اسمبلی ہے. سو وہ آپ پر گیم میں نہیں ہے. انہوں نے 26ویں ترمیم کو ووٹ بھی ڈال دیا, سب کچھ کیا انہوں نے. بالکل یو نو آئی ڈونٹ تھنک اس کے اوپر بڑی پارٹی میں ریزنٹمنٹ تھی, بہت ریزنٹمنٹ مولانا صاحب کی طرف. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب انہوں نے سب کچھ کنسیڈ کر دیا تو پارٹی میں بہت سارے لوگ جو کہ ایک لارجر کولیبریشن کو اس وقت بھی سپورٹ کر رہے تھے, وہ ڈس اپوائنٹ ہوئے تھے. اب یوم سیاہ ہوگا. پولیٹیکل پارٹی کی حیثیت سے ہمارا حق ہے, ہمیں اگر ہم ایک جلسہ کرنا چاہتے ہیں لائک لاہور میں 8 فروری کو ہم جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کی اجازت دے دیں. اٹ ول بی اے پیسفل افیئر. آئی تھنک میرا خیال ہے کہ معاملات کو تھوڑا سا نارملائز کر دیں, ملک کے لیے اچھا ہے, ملک کے مستقبل کے لیے اچھا ہے. آپ کو تو یہ بھی کہا گیا ہے نا کہ کریں جلسے کریں, دھرنے نہ دیں. بس چلیں جلسے کرنے دیں, ہم دھرنے نہیں دے رہے, آپ شیطانی کر رہے ہیں, کیا کیا جائے, برداشت کر لیتے. تو آپ اسی طرف جا رہے ہو, جلسے تو کر لینے دیں. نہیں, جلسے کرنے دیں, پرامن جلسے کرنے دیں. دیکھیں یہ سارا کچھ یہ رسپانسبلٹی پارٹی کے اوپر ہوتی ہے کہ اگر وہ ایک پولیٹیکل ایونٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے پرامن ہونے کی بھی وہ گارنٹی دیں گے. سو وی ول گیو دیٹ گارنٹی. پارٹی والوں کو اب اٹھایا تو کوئی نہیں, پریشر تو کوئی نہیں پارٹی کے ایم این ایس پہ. پارٹیز کو ابھی گوس صاحب کو اٹھایا ہے میں نے, کو سر پیچھے کو 4-5 دن پہلے ان کو اٹھایا, ابھی تک 3-4 دن ہو گئے, ابھی تک ان کو کسی کورٹ میں پیش نہیں کیا گیا. ٹھیک, بہت شکریہ رؤف حسن صاحب. آلویز اے پلیزر سر.